मिनट तक देखते हैं और पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला, बस 5 मिनट भगा के देख लिया और फिर वो हो गया, वैसे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप रीजनिंग का 2-4 सवाल ही कर पाओगे। आपको रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी सबको जो है लेकर के चलना है, तब ना बराबर नंबर आएगा। और ये जो था 2013 का पेपर ऑफिशियल पेपर था, तो उसी को आज जो है हम लोग मॉडल पेपर की तरह ले करके हम लोग जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है 3 आकृति दी गई है, ठीक है। आपको जो है चौथे स्थान पर रिक्त स्थान दिया गया है, आपको जो है वहाँ पे भरना, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग का सवाल आया है, तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है कि सबसे पहले मेरे को एक स्क्वायर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। सब में एक स्क्वायर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम भी यहाँ एक जो है वो इस तरीके से स्क्वायर जो है वो बना देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या बना दिए बच्चे, स्क्वायर बना दिए, ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों क्या है, इसमें क्रॉस का निशान है, ऐसे है और ऐसे है ना। अब देखें कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइन है, यहाँ ऐसा साइन है, पॉइंट यहाँ है। देखो पहले पॉइंट जो था वो इस जगह पे था, फिर पॉइंट यहाँ पे आया, फिर इस फिगर में पॉइंट यहाँ पे आया, तो आखिरी वाले फिगर में पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए। और इस जगह पे पॉइंट जो है किस ऑप्शन में है, हमारे पास 3 ऑप्शन में जो है इस जगह पे पॉइंट है बच्चे, ठीक है। अब और ऑप्शन देखते हैं कि क्या हमारे कैसे एलिमिनेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है कि जो हमारा पॉइंट है उसके आगे हमेशा क्या रहता है, उसके आगे हमेशा गुना था। देखो आप, हर जगह आगे क्या है, उसके आगे प्लस है ना। इसके आगे भी प्लस है, जैसे पॉइंट था तो इसके आगे क्या था, प्लस दिए हुए। तो मतलब पॉइंट के आगे तो मेरे को क्या लाना पड़ेगा बच्चे, प्लस लाना पड़ेगा, है ना। पॉइंट के आगे प्लस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के आगे प्लस नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ दोनों के पास प्लस है। और पॉइंट के पीछे कौन सा शेप था, पॉइंट के पीछे इस तरीके का शेप है, तो इस तरीके का शेप कहाँ बन रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब जो है अगला सवाल देखिए, अगर यहाँ पे इस तरीके का पिक्चर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे कैसे पिक्चर बनेंगे। देखो इस जगह पे जो है सवाल नंबर दूसरे में जो एरो है, जो तीर का निशान है, वो दोनों किस तरफ है, उस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे तीर का निशान ऐसे है, इस तरफ है, ठीक है बच्चे। तो इसमें भी ऐसे है, तो हम जो है इसमें तीर का निशान क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए बच्चों, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को जो है, इस तीर को क्या कर दिया, इधर घुमा दिया, ठीक है। अगला बार तीर को इधर घुमा दिया, तो अगला बार जो तीर है वो इस तरफ घूमेगा। समझ रहे हो बच्चों क्या मैं कह रहा हूँ। जैसे देखिए जैसे कि पहले पहले जो था वो तीर का निशान किस तरफ था, बता सकते हो आप। तीर का जो निशान था वो पहले आगे की तरफ था, ठीक है। फिर हमने उसको 90 डिग्री इस तरफ कर दिया, ऐसे कर दिया। दूसरे पिक्चर में ऐसे ही हुआ है ना, दूसरे पिक्चर में। और तीसरे में नीचे की तरफ, मतलब तीर का निशान ऐसे हो गया। तो अब जो चौथा फिगर बनेगा उसमें तीर का निशान इस तरीके से होगा। मतलब इस तरीके का जहाँ भी शेप हमें दिख रहा है बच्चों, वो सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। आप जो है पूरा वीडियो देखिए, अगर यहाँ से वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको ही लॉस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समस्या फिगर ये है, तो बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पे आएगा वो किस, यहाँ पे जो शेप है वो किस तरीके का शेप जो है यहाँ पे आएगा। पहले देखो पॉइंट यहाँ पे था, फिर पॉइंट यहाँ पे, फिर पॉइंट यहाँ पे। तो सिंपली हो क्या रहा है, इस पिक्चर को जो है यहाँ पे पलट दिया गया थोड़ा सा, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे भाई। ऐसे एक बना दिया, यहाँ 2 खाली डॉट रहेंगे और एक जो है यहाँ भरा हुआ डॉट रहेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ पे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऊपर ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ऊपर ऑप्शन देखेंगे बच्चे, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में पता चल रहा होगा कि इस तरीके का ऑप्शन दिया गया। अब जो है इस सवाल में क्या है कि पहले एक बॉक्स बनाया, है ना, फिर उसके ऊपर बॉक्स लिया, फिर उसके नीचे एक बॉक्स लिया, है ना, इस तरीके का सवाल बन रहा है कि नहीं। तो अब जो है हम आगे क्या कर सकते हैं बच्चे, अब जो है हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम यही पिक्चर तो सेम पहले यही बनाएंगे, है ना, क्योंकि सब में यही है। ऐसे पिक्चर सेम बनी है, ठीक है। अब जो है इस वाले पिक्चर में ऊपर ऐड हुआ था, तो हम भी इस वाले पिक्चर में क्या है, एक ऊपर छोटा सा और ऐड कर देंगे और इस तरीके से बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है आपको समस्या आकृति इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है।
जैसे ये तीनों कोई एक पैटर्न में भरा हुआ था, ये जो तीनों पिक्चर्स थे ये क्या थे, कोई एक पैटर्न में भरे हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेगा उसको, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं? अपना दिमाग चलाइए और आंसर पाइए। यहाँ पे देखिए पहले एक घर भरा हुआ था, है ना बच्चे, एक घर, फिर तीनों घर भर गया, है कि नहीं? इसके साथ वाला जो घर था, इसके सामने वाला जो घर थे वो भी भर गए, जो अपोजिट वाला घर था वो नहीं भरा, है ना? तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों, एक बॉक्स बनाएंगे। और क्या है कि ऐसे चार को हम डिवाइड कर दिए। अब मेरा ये वाला बॉक्स जो है वो भरा हुआ है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे, इसको भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे और इसको भी भर देंगे, इसके सामने वाला। लेकिन इसके जो उल्टा बॉक्स था, डायगोनली उल्टा बॉक्स, इस वाले बॉक्स को नहीं भरेंगे, ये वाला बॉक्स क्या रहना चाहिए, खाली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही इसका उत्तर है। यहाँ पे समस्या आकृति में क्या दिया गया है कि इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ऊपर एक आदमी है, ऊपर एक और आदमी है, ऊपर दो आदमी है। तो इस जगह पे हमें पूछा जा रहा है कि इस जगह पे क्या जो है वो आ सकता है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना। इसका आंसर जो है नीचे देखिए कितना अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिया है। तो देखते हैं पहले हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो था वो यहाँ पे एक सर्किल था, है ना, सर्किल, उसके ऊपर एक आदमी था तो उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं? अब उसी तरह से देखो बच्चों क्या कि यहाँ पे हम भी एक बीच में क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे बस। जैसे ये इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर आपको दिख रहा है, बस बीच में जो है एक लाइन ड्रॉ हुआ है ना। तो उसी तरह हम भी यहाँ जो है एक ऊपर रेक्टेंगल है उसके बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाकी जो पिक्चर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। देखते हैं ये हमारा ऑप्शन सही हो पाता है कि नहीं। नहीं हो पाता है तो कुछ और ट्रिक अपनाएंगे। हाँ, देखिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल उसी तरह का पिक्चर है। तो हम जो है बोलें कि हाँ जी भाई मेरा काम जो है वो सफल हो गया। 8 में बोला जा रहा है क्या कि एक जो था त्रिभुज ऐसे बनाया हुआ था और उसको बीच में क्या कर दिया था बच्चे, ऐसे कट लगा दिया था। यहाँ से वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे त्रिभुज लगा दिया और उसके बीच में कट लगा दिया। इसी चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टा जो है कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है छोटा और ये इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। पहले छोटा सर्किल लेंगे और फिर जो है वो बड़ा सर्किल लेंगे। तो इस तरह का जो शेप है बच्चे वो ऑप्शन नंबर बी में हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखा जाए समस्या आकृति, ये क्या था कि दोनों जो पिक्चर थे, यहाँ पे दोनों पिक्चर वो क्या थे, आपस में जो है एक दूसरे के पीठ करके खड़े हुए थे, है ना, जैसे। और यहाँ पे एक दूसरे का मुंह सामने है ना। तो उसी तरह इसमें भी होगा, यहाँ पे पीठ लेके खड़ा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। और ये जो छोटा वाला लाइन था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम भी बड़ा कर दिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समस्या आकृति जो है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका जो एंगल था वो इस कोने में था, है ना। दूसरा बार जो एंगल हुआ वो किस कोने में हुआ, दूसरा बार जो एंगल है वो इस वाले कोने में हुआ, है ना। समझ रहे हो बच्चों, दूसरा बार इस वाले कोने में एंगल हुआ और तीसरा बार इस वाले कोने में एंगल हुआ। मतलब कि इसमें ये पैटर्न हो रहा, पहले यहाँ पे कोना था, फिर यहाँ पे कोना आया, फिर यहाँ पे कोना आया। अब जो है हम पिक्चर बनाएंगे तो कोना जो है इस जगह पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो ऐसे पिक्चर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है वो ऑप्शन ए में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो है 11 में आपको बोलना है कि ये इस जगह पे क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पे ये जो खाली स्थान है, तीन जगह तो भरा है लेकिन इस जगह पे किस तरीके का शेप चारों में से आएगा। तो बच्चों आपको पता चल रहा होगा एक सर्कल जो है पूरा बन रहा है, तो यहाँ हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हमें जो शेप मिला, जो हम शेप यहाँ पे लगाएंगे वो डी नंबर का जो शेप है वो हम उसको जो है यहाँ पे फिट करेंगे तो ही फिट आएगा, ठीक है बच्चे। अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, यहाँ पे किस तरीके का जो शेप है वो फिट आएगा, क्या आप बता सकते हैं बच्चे? क्या आप बता सकते हैं? आप लोग बताइए। हम 12 सवाल जो है करते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो है वो किस तरीके का शेप आएगा बच्चों, यहाँ पे जो था एक त्रिभुज बन रहा था, है ना। लेकिन यहाँ से अगर हम इसको ऐड करते तब जाके त्रिभुज बनता। तो ये जो नीचे वाला शेप है वो कौन सा फिगर आपको दिख रहा है, कौन सा फिगर मैच कर रहा है? यहाँ पे अगर पीस इस तरीके का लगाते हैं हम लोग, तो इस तरीके का फिगर जो है वो मैच करना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो हमको लग रहा है ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब जो है उसी तरह मान लो आपको एक पिक्चर इस तरीके का दे दे पजल, अब बोले कि यहाँ पे और क्या फिट करें कि ये जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो बोलोगे भाई कि इस तरीके का एक पिक्चर लाओ जिसमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, ऐसे, है ना, फिर ऐसे फिर ऐसे। ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बस इस चीज को क्या कर दिया है, घुमा दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर है।
बस उसे थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा, हमें जो है एक सर्कल बनाना है ना बच्चे। और सर्कल जो है इस तरीके का शेप कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का जो है एक शेप जो है हमें दिखाई दिया जा रहा है ना, है ना। पहले क्या है, ऐसे है, फिर ऐसे होके ऐसे भी आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे कि एक ऐसे आएगा है ना शेप, और तब ना कंप्लीट होगा ये। तो इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ है, और ये थोड़ा ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे है बच्चे, फिर ऐसे से। तो इस तरीके थोड़ा सा धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बच्चे। तो ए जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, इसमें जो है हमें मिरर इमेज वाला सवाल आया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऐनक लगा दें, मिरर आईना लगा दें, तो अगर आप जैसे डी को देखोगे तो डी नॉर्मली कैसा रहता है, चाहे बी को देखो तो बी इस तरीके का रहता है ना। लेकिन जब आप मिरर में देखोगे तो बी जो है ऐसे उल्टा दिखाई देता है। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे बनाना है। तो इसमें होता ये है कि जो पास वाली चीज़ें रहती है वो पास में हो जाती है। जैसे ये 3 था, ये उल्टा 3 बन गया, और ये एक लाइन था वो क्या था, दूर था, मिरर से क्या था, दूर था। तो ये दूर रहा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके जो है यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। तो जो शेप बनेगा वो इस तरीके का शेप बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। और उसमें जो है एक छोटा सा ऐसे शेप रहता, और अंदर एक खाली पॉइंट रहेगा और बाहर एक भरा हुआ पॉइंट रहेगा, इस तरीके का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज है 17 सवाल में, तो त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, ठीक है। और क्या है कि ऊपर वाला जो था, ये जो तीर है, ये वाला जो तीर है, ये क्या है, मिरर के पास में है। तो ये भी जो तीर बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर के पास में बन जाएगा। और ये एक तीर जो स्टार वाला लगा हुआ है वो मिरर के क्या है, दूर में है, वो मिरर के दूर में है। तो ये भी जो है इस तरीके से हो जाएगा और स्टार बना देंगे, ठीक है। अब जो बच्चों देख रहे हो, ऊपर थोड़ा सा कलर किया गया है और नीचे प्लस कुछ कुछ लिख दिया गया है ना। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमारा किस जगह पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखा जाए बुक, बुक को कैसे लिखेंगे, तो के जो है वो इस तरह से उल्टा हो जाएगा। इसमें के उल्टा नहीं है, इसमें के उल्टा नहीं, इसमें दोनों में उल्टा है। ओ जो है वो सेम रहेगा, और जो बी है वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, उल्टा हो जाएगा। तो बी इसमें सेम कैसे दिख रहा है, बी भी उल्टा हो जाएगा। बी जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं 19 नंबर सवाल पे बच्चों, कि यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा। अगर इसको मिरर इमेज में देखेंगे हम, तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से, जो पास वाली चीज़ें हैं वो पास में रहेंगी। जैसे ये छोटा सा दो जो है पैटर्न, ये क्या है, यहाँ पे पास में दिख रहा होगा आपको बच्चों, है ना। और ये बड़ा पैटर्न दूर है, और सबसे जो छोटा है वो दूर है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब जो है भारतीय झंडा का मिरर इमेज बनाना है, तो पहले झंडा इस तरीके से बनेंगे, ऐसे 3 इसमें खाने बना दो, है ना, हो गया। और बीच में सर्कल जो है वो रहेगा ऐसे। तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। अब जो है क्या है, पेपर फोल्डिंग का सवाल आया है, कि मान लो आपके पास कोई एक आकृति रहेगा, जैसे कि ये मान लो इस तरीके का आपने पेपर काटा, ठीक है। उसको क्या किया कि इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मोड़ के इस तरीके से बना दिए, ठीक है, ऐसे चौड़ा। फिर क्या किए, इस वाले हिस्से को उस पे मोड़े और यहाँ पे से 2 कट लगाए हैं आप। तो आपको पूछा जा रहा है कि फिर जो है किस तरीके से कट लगेगा। तो हमने कहाँ कट लगाया है, यहाँ पे जो है वो 2 कट लगाया है ना बच्चों। अगर 2 कट यहाँ पे लगाया है तो 1 कट यहाँ भी लगेगा, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं हमारे। हमारे पास जो फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, है ना। और ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये इस पे चला गया था, है कि नहीं, ये आधा आधा हुआ है, ये भी तो आधा आधा हुआ है, देखो। तो यहाँ भी 2 लाइन्स रहेंगे, और जब इसको तीरोगे तो यहाँ भी 2 लाइन्स रहेंगे। तो इस तरीके का जो पैटर्न है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा, ठीक है। यहाँ क्या है, समस्या आकृति, सबसे पहले एक पेपर लिया गया, उसको आगे की तरफ फोल्ड कर दिया गया बच्चे, ठीक है। और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया, मतलब कि ये जो ऐसा वाला शेप आया होगा उसको भी थोड़ा सा कैसे कर दिया, ऐसे बना दिया छोटा सा, इसको फोल्ड करके, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कर दिया, छोटा सा काट दिया, यहाँ से नीचे से जो है वो छोटा सा क्या कर दिया बच्चे, कट लगा दिया। तो हमसे अब पूछा जा रहा है कि किस तरीके का जो है, अब जब हम इसको खोलेंगे तो शेप जो है वो हमें प्राप्त हो।
आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा कट लगाया गया है ना। तो जब कट यहाँ से लगाया गया, जब इसको हम लोग खोलेंगे बच्चे, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा कट रहेगा है ना, यहाँ भी थोड़ा सा कट रहेगा है ना। समझिए बात को, यहाँ भी जो है थोड़ा सा कट रहेगा है ना। जब इसको अपन खोलेंगे ऊपर ऐसे, तो यहाँ भी थोड़ा सा कट रहेगा, और फिर यही चीज में यहाँ भी थोड़ा सा कट रहेगा और यहाँ भी थोड़ा सा कट रहेगा। और जो हमारा शेप प्राप्त होगा बच्चों, जो शेप है वो ऑप्शन नंबर बी वाला शेप प्राप्त होगा है ना। ऐसे थोड़ा सा उस ऊपर वाला में भाग में कटा रहेगा, फिर इसमें भी कटा रहेगा, फिर इसमें भी कटा रहेगा, तो इस तरीके का जो है वो शेप जो है वो बनेगा। अगला सवाल 23 नंबर में बोला जा रहा है कि एक पेपर लिया, उसको इस तरह से मोड़ा, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे कट लगा दिया। अब देखो बच्चों, ये जो कट है ना, ये जो कट लगा है, यहाँ पे अब बोला जा रहा है अगर इसको फिर हम खोलें तो कैसा शेप जो है, उत्तर आकृति जो है, इन सब में से किस तरह का जो है आकृति जो है, हमारा आंसर वाला जो आकृति है वो हो, यही पूछा जा रहा है ना। तो पहले बच्चे, पहले इतना बड़ा पेपर था, ठीक है, उसको आधा फोल्ड किया, फिर जो ये आधा बच गया इसको भी क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। अब हमें पूछ रहा है इन सब में से किस तरह का जो पिक्चर है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक बार ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है, और यहाँ पे कैसे फोल्ड कर रहा है वो नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे कैसे फोल्ड किया होगा, जैसे ये चीज है, तो क्या किया होगा इसने, इसी में से यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ, क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो हमको लोग कुछ अपना अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इतने सारे लाइंस तो बन नहीं रहे, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि एक बॉक्स टाइप का यहाँ से कटिंग हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग खोले खोले जब, तो यहाँ पे इस तरीके का एक शेप बनेगा, ठीक है, इस तरीके का एक शेप बनेगा बच्चे। और यहाँ भी जो है ऐसे ही खाली बॉक्स जो है वो रहता है ना, यहाँ भी इस तरीके का खाली बॉक्स बनता है। ऐसे बनना चाहिए था शेप, ठीक है। जो शेप बनना चाहिए था वो इस तरीके से बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहीं भी पिक्चर में दिखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको बच्चों एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो कट हो रहा है, जो कट हो रहा है वो किस तरीके से कट हो रहा है बच्चे, एक स्क्वायर कट लग रहा है ना। और जब इस स्क्वायर कट को देखोगे तो आपको चार, दो ही जगह स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है। दो जगह कहाँ स्क्वायर दिख रहा है, एक तो यहाँ स्क्वायर दिख रहा है और एक यहाँ स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा इस ऑप्शन के साथ मत जाओ, ऑप्शन डी जो है इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो है ये क्वेश्चन थोड़ा जो है मेरे को उटपटांग सा दिख रहा है, मतलब यहाँ से कैसे मोड़ा, आगे जो है पता ही नहीं चल रहा। अब जो है 24 सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक पेपर को लिया, फिर ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, और फिर जो है यहाँ से थोड़ा सा काट दिया। तो अब बताओ किस तरीके का जो शेप है वो हमें प्राप्त होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब बताइए जो हमें शेप है वो कैसा जो है वो मिलेगा, बता सकते हैं क्या इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कट लगा है, ठीक है, देख रहे हो। तो जो कट है वो इधर भी रहेगा है ना, जो कट है वो इधर भी रहेगा, ऐसे है कि नहीं, ध्यान से देखिए। जो कट है वो इधर भी रहेगा, ऐसे रहेगा कट एक, ठीक है। एक कट ऐसे रहेगा है ना, एक कट ऐसे रहेगा, और एक कट जो है वो इस तरीके से रहेगा। मतलब कि ये वाला जो पिक्चर है ना ये डी बन जाएगा, ठीक है, डी वाला जो पिक्चर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब जो है चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे समस्या आकृति है, हमें बताना है कि किस तरीके का शेप जो है वो ओपन करेंगे तो बनेगा, ठीक है। एक पेपर लिया, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर क्या किया है इसने, यहाँ से एक कट मारा है, ठीक है ना। अब ये जो कट है ये चारों तरफ होगा है कि नहीं बच्चे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो जो शेप मिलेगा वो किस तरीके का शेप मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि हम जो है इन सारे पिक्चर्स को मिला करके, आपको तीन पिक्चर्स दिख रहे होंगे समस्या आकृति में, और उत्तर आकृति में आपको कुछ ऐसे मिल रहा हो। तो अगर इन तीनों को हम आपस में सटा दें, जोड़ दें, तो इस तरीके का शेप प्राप्त होगा, है ना, यही आपको बताना है। जैसे ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें अगर ये दोनों चीज को सटा देंगे तो इस तरह का शेप बनेगा ना, वही बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको जो है इसमें चिपका दोगे तो किस तरीके का शेप बनेगा बच्चों, बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी वाला शेप जो है वो बन जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसमें जो है सबको सटा दे तो कैसा शेप आपको मिलेगा, क्या आप बता सकते हो? यहाँ एक ऑर्डर में नहीं दिया गया है, तो यही जो है वो खेल है। ठीक है, सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। दो ट्रायंगल छोटे छोटे कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। मैं बताता हूँ कैसे सही उत्तर है। जैसे देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला शेप है वो कहाँ आ गया, ये बीच में शेप आ गया है ना, बीच में है कि नहीं, बीच में आ गया। और ये जो इस तरीके का ट्रायंगल था वो यहाँ आ गया, और ये जो दो छोटे ट्रायंगल थे ये ऊपर लग गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल, इसको मिला करके जो है हम किस तरीके का जो शेप है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, आप बता सकते हैं बच्चों? इसको मिला करके जो है हम किस तरीके का शेप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा शेप तो डी तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसको मिला करके अगर देखो तो हम ऐसे कर सकते हैं, हुई एक शेप यहाँ आ गया, हम्म, हुई दो शेप यहाँ आ गया, तीन शेप यहाँ आ गया, और ये चार शेप आ गया। कैसे बन रहा है क्या? यहाँ पे देखते हैं, एक, दो, तीन। मुझे लग रहा है कि आप जो है इससे दो पिक्चर जो है वो बना सकते हैं। पहला बात तो ये तो बनेगा नहीं बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक पिक्चर जो है वो बनने वाला है। इसको बनाने के लिए जो है हम एक यू यहाँ लगाते, ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं भाई, मान लो ये वाला जो पिक्चर है, ठीक है, इसको अगर मान लो यहाँ हम लगा दिए, ठीक है, यहाँ लगा दिए, ठीक है, समझ रहे हो? इस वाले पिक्चर को यहाँ लगा दिए, ठीक है, फिर भी जो है नहीं बन पाएगा। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ये जो है, ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है, ए ही बनेगा। कैसे, देखिए आप बात को पहले जो है यहाँ पे ध्यान से समझिए बात को, क्या हो रहा है कि जो ये सी टाइप का शेप है, मान लो सी जो है हम यहाँ पे जो है लगा दें सी, ठीक है, और ये जो डी टाइप का शेप है, डी को हम यहाँ लगा दें, ठीक है बच्चों, डी को कहाँ लगा दें? इस जगह पे। अब जो है सी और डी तो मेरा चला गया, ये दोनों चला गया। अब यू है बचा, यू, अगर यू को जो है आप यहाँ पे रखेंगे, यू को यहाँ पे रखेंगे तो काम जो है वो नहीं बनेगा। यू को जो है नीचे रखना है, और ये जो उल्टा ई है इसको यहाँ पे रखना है, तो हमें जो है ए का ही शेप प्राप्त होगा, ठीक है। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा बच्चों की, एक जो है थोड़ा सा पैरेललोग्राम है, और उसके पास जो है क्या है, तीन तीन जो है वो सर्किल है, लेकिन सबका शेप जो है अलग है। अब देखो बच्चों, जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, तीनों का साइज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए बच्चों की जो पैरेललोग्राम है वो यहाँ पे आ गया, और जो बड़ा वाला सर्किल था वो यहाँ पे आ गया, और जो मंझला था वहाँ, ये छोटका जो था वो यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर जो है वो है। क्यों किसी को लगेगा कि ऑप्शन सी भी तो सही हो सकता है, लेकिन देखो भाई, इन तीनों ट्रायंगल में से क्या कोई ट्रायंगल जो है एक दूसरे से बराबर है? लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये कैसे सही हो सकता है? ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इस पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है समस्या आकृति उत्तर आकृति। आपको जो है बताना है कि ये जो इस तरीके का जो चिन्ह है वो कहाँ पे छिपा हुआ है। तो बच्चों आप देखो तो इस तरीके का जो चिन्ह है ये ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ है ना। ये देखिए ऐसे दो लाइन आ रहे हैं और ऐसे जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो चिन्ह था वो किस फिगर में छिपा हुआ था, किस में समाया हुआ था? ऑप्शन बी में, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको उत्तर जो है वो बताने होंगे। अब जो है सवाल नंबर 32 का बताइए, ये जो डब्बा है, स्क्वायर डब्बा, वो कहाँ पे किस में छिपा हुआ है? आप जो है बता सकते हैं ये जो डब्बा है वो कहाँ छिपा हुआ है? तो जब जो डब्बा है वो इस जगह पे छिपा हुआ है, देख सकते हैं बच्चों, डब्बा डी में छिपा हुआ है। ये लाइन कहाँ पे छिपा हुआ है? इस तरीके का जो लाइन है वो किस ऑप्शन में छिपा हुआ है? क्या आप जो है इसका उत्तर जो है वो बता सकते हो? हाँ, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया। तो ये लाइन जो है ऑप्शन बी में छिपा हुआ है, ठीक है। ये लाइन जो है वो कहाँ छिपा हुआ है? कोई उत्तर जो है इसका दे सकता है क्या बच्चों? ये लाइन यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे एक बन रहा है ट्रायंगल, और फिर ऐसे जो है बन रहा है। तो ऑप्शन बी में जो है ये छिपा हुआ था। ये इस तरह का जो है स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो कहाँ बन रहा है आपको बच्चों दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी में स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है ना।
अब जो है चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। इसमें यहाँ पे जो है आपको क्या बोला जा रहा है कि चार जो है वो पिक्चर दिया गया है, ठीक है। एक जो है वो हट के है, मतलब कि अगर आप निर्देश पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे चार जो है वो आपको चित्र दिए गए हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो हट के है, अलग चित्र है, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो ये जो रंगा हुआ चीज है इसके सामने ही एक और रंगा हुआ है। अगर यहाँ ये रंगा हुआ है तो इसके बिल्कुल सामने ही एक और रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है तो इसके एकदम सामने रंगा है। लेकिन देखो अगर ये रंगा है तो ये वाला जो सेक्शन था वो रंगना चाहिए था, ना कि ये। तो ये जो है पिक्चर क्या है, ये हट के है, अलग है, ठीक है। अब बच्चे देखा जाए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बच्चे, एक जो है एक वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त है, मतलब कि एक जो है स्क्वायर के अंदर सर्कल है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर ही सर्कल हो जा रहा है। तो ये क्या है, हटके है, अलग है, दोनों सेम ही हो गया ना। यहाँ पे दोनों पिक्चर अलग होते थे, यहाँ सर्कल बन रहा है तो स्क्वायर, ट्रायंगल बन रहा है तो सर्कल, ट्रायंगल बन रहा है तो सर्कल, ठीक है। अब जो है 38 सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो तीनों पिक्चर हैं आप पढ़े होंगे पैरेललोग्राम, ए, सी और डी, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। और ये जो बी है हमारा, बी, ये क्या है, एक वर्ग है। तो ये जो बी है वो क्या है, सही उत्तर है, अलग है। अब देखो 39 सवाल जो है बड़ा आसान सवाल है, आप इसका उत्तर जो है खुद बता सकते हो। ये जो तीनों क्लोथ्स हैं, ये जो तीनों कपड़े हैं, ये शरीर के जो है ऊपर वाले हिस्से में पहने जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो डी है ये क्या है, नीचे वाले हिस्से में पहना जाता है, तो ये अलग है। अब जो है 40 सवाल में कौन सा जो पिक्चर है वो सबसे अलग है, हट के है, क्या आप बता सकते हैं बच्चे, इसका उत्तर बता सकते हैं? अब देखिए भाई, ये जो लाइन था, आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, ठीक है, ये लाइन, इसके हमेशा जो था डॉट क्या होता था, ऊपर रहता था, है ना। डॉट जो है ये लाइन के हमेशा कैसे रहता था बच्चे, ऊपर रहता था। लेकिन देखो यहाँ पे डॉट जो है वो नीचे में आ गया, है ना। यहाँ पे डॉट कहाँ आया हुआ है, नीचे में। देखो ऑप्शन डी में जो है जो डॉट्स हैं वो नीचे हैं, बाकी सब जगह लाइन जो है डॉट्स के ऊपर थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो क्या है, एक अलग चीज जो है वो है, ठीक है। अगला जो है सवाल हमें बताया जा रहा है 41 सवाल को। ये समस्या आकृति उत्तर आकृति, मतलब बिल्कुल इसी तरह का जो सेम पिक्चर है वो कहाँ हमें दिख रहा है, कुछ अलग नहीं, बिल्कुल इसी तरह का सेम। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस तरह का बिल्कुल सेम पिक्चर जो है वो हमें किस पिक्चर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह का सेम जो पिक्चर है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 43 में जो है। आप बता सकते हैं बच्चों, दो डॉट है इधर, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ये बिल्ली बिल्कुल सेम कहाँ देखने को हमें प्राप्त हो रही है, सेम बिल्ली जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, पूंछ ऊपर है इस तरह। ये वाला जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ पे सेम हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब जो है चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है बच्चों की, आपको जो है आकृतियां बनानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तीनों जगह पैटर्न बना था, अब आपको वही सेम पैटर्न जो है यहाँ पे बनाना है। देख सकते हैं तीनों में एक ही तरह का पैटर्न बना है ना। हमको यहाँ पे कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, तीनों में जो है आपको यहाँ चार बॉक्स दिख रहा होगा, ये और ये। लेकिन हमको क्या करना है, इन्हीं इन्हीं के जैसा एकदम सेम पिक्चर जो है वो निकाल के लाना है। तो किस ऑप्शन में इस तरह का सेम पिक्चर जो है वो दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में जो है इसी तरह का सेम पिक्चर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे, इसमें जो है वो सेम पिक्चर जो है हमें बनाना है, सेम पिक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो है हमें क्या करना है कि इस जगह पे क्या आएगा हमें ये जो है बताना है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, क्या था कि इस जगह पे जो था यहाँ पे, ये जो है बिल्कुल सेम पिक्चर था, लेकिन जो ये जो लाइन था इसका ऐसे लंबे खड़ा था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, लाइन को चौड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन ऐसे है, तो हम जो पिक्चर में क्या करेंगे, लाइन को फिर जो है किस तरीके से करेंगे कि ठीक हो जाए, ठीक है। हम भी जो है पहले एक ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे दो डॉट रहेंगे, ठीक है। दो डॉट यहाँ पे नहीं है, ये गलत है, इन दोनों में से कोई सही, तो इसमें तो लाइन ही नहीं है, ये भी गलत है। अब जो हमारा जो ये लाइन हम बनाए हैं, इसको 90 डिग्री हमको क्या करना होगा, नीचे करना होगा, है ना। तो 90 डिग्री नीचे कैसे होगा, ये तो जो है इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक जो है वो हो सकता है बच्चों, ठीक है।
अब देखिए बच्चों क्या है कि यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना, है कि नहीं, और इसके जो है एक ऐसे रहेगा चुंबक टाइप के, और ऐसे जो है वो ट्रायंगल जो है वो बनेगा, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज जो है वो बनेगा। अब जो है इसमें देखो यहाँ पे लाइन जो है वो इस तरीके से है, और इसमें एक लंबा लाइन आ रहा है। तो लंबा लाइन तो हमारे पास था नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है। अगला 48 सवाल में क्या आपका उत्तर जो है वो हो सकता है। पहले तो ऐसे दो हम ऐसे बनाएंगे पत्तियां, इस तरह की पत्तियां जो है कहाँ कहाँ बन रही है, चारों ऑप्शन में बन रही है। फिर क्या करेंगे, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ऊपर जो है वो दो पत्तियां हैं, ऐसे दो पत्तियां बनेगी। नीचे सिर्फ एक ही पत्ती है, तो ऐसे जो है हम कर दिए। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि आप देख सकते हो ऊपर अगर इस तरीके का सेम पिक्चर जो है बना दिया गया जैसा ऊपर था, है ना, तो उसी तरीके का सेम पिक्चर हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम किस तरीके का पिक्चर जो है वो बनाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे, क्योंकि सेम ही पिक्चर उतार देना है तो डी ही होगा सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है आप बता सकते हैं। जो ऊपर वाला पिक्चर है, ऊपर वाला पिक्चर को नीचे उतार दिया गया, तो हम भी जो इस वाले पिक्चर को यहाँ पे उतार देंगे। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जो है वो जाएगा। ठीक है। अब जो है हमारा रीजनिंग का सवाल जो है वो खत्म हो चुका है, और अब जो है हम आ चुके हैं मैथ्स पे, अंक गणित पे। ये जो है सबसे जो बोल सकते हो आप, अगर अभी 5 क्लास में पढ़ते हो, 6 क्लास का एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, और समझने का कोशिश करना है कि हम क्या बता रहे हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत लकी है, बहुत लोग जो है वीडियो छोड़ के चला गया होगा अभी तक। ठीक है। अब जो है 51 सवाल को जो है ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जो है इसका उत्तर जो है वो क्या आएगा। ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी, 51 सवाल को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मतलब कि एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, जो जिसका जो रफ्तार है वो कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो बोला जा रहा है एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को जो है ये कितने समय में जो है ये पार कर लेगी। हमें जो है यही सवाल का जो है वो क्या बताना है, जवाब बताना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है बच्चे, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन देखिए जो बच्चों, जो हमारा जो ऊपर जो हमारा जो रफ्तार दिया गया है वो क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया गया है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 54 है इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम जो है आपको यहाँ रूल बता रहे हैं, उसको रूल को ध्यान रख लीजिएगा। अगर मान लो आपको मीटर से क्या बदलना है, किलोमीटर में बदलना, तो आप कितने से गुना करोगे बच्चों, 5/18 से जो है वो गुना करेंगे। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए मीटर से किस में बदलना है, मीटर से जो है आपको जो है वो किलोमीटर से बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम लोग जो है इसके ऊपर जो है 1000 होता है, नीचे 3600 होता है, जब काटेंगे छाटेंगे आप, जब 1000 और 3600 को, ये आया कैसे ये भी बताते हैं। जब आप 1000 और 3600 को काटेंगे छाटेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड से, तो इसको जो है 18/5 से गुना कीजिएगा। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, 5/18 से जो है वो गुना करना होगा। बस आप इतना बात याद रखिएगा। और ये चीज़ आया कैसे, ये 1000/3600 को जो है वो काट के आया था। ठीक है। तो ये जो है आपका सवाल एक रेलगाड़ी का एग्जाम में जरूर आएगा, अंक गणित में। ठीक है। ये आता ही है हर साल, जो है हम हर पेपर करवाए हैं उसमें ऐसा सवाल आया है। ठीक है। अब जो है 54 क्या है, किलोमीटर है। अब किलोमीटर से हमको क्या जाना है, मीटर में जाना है ना, मीटर में जाना है। तो हमको कितने से गुना करना होगा, 5/18 से। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18×3=54 और 5×3=15। तो हमारा जो स्पीड है वो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है डिस्टेंस हमें कितना जाना है बच्चे, 90 मीटर जाना है, 90 मीटर डिस्टेंस हो गया। और जो हमारा टाइम है वो, जो स्पीड है वो कितना है, 15 का। अब जो है 15 × 6 = 90 कट गया, तो जो हमारा टाइम आया वो कितना आया, 6 सेकेंड।
मतलब कि वो जो है 6 सेकंड में जो है एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। अगला जो है बोला जा रहा है क्या, एक कार्य 12 व्यक्ति, ये जो है सवाल को अंतिम में करेंगे 52 में, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं 53 वाले सवाल पे। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो 1/3 भरा हुआ है, मतलब मान लो ये जो है आपका ऊपर जो है पानी का टंकी है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, ऊपर पानी का टंकी है। इसको 3 भाग में बांट देते हैं, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और 3 भाग जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है। मतलब एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। 1/3 इसमें क्या होगा बच्चे, 1/3 मतलब अगर टोटल 3 है, आप बच्चा में फ्रैक्शन पढ़े होंगे, अगर टोटल कितना है 3 है, तो 1/3 भरा हुआ है, मतलब ये 1/3 है। टोटल 3 में से क्या हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा जो है वो क्या हुआ है बच्चे, भरा हुआ है। बोला जा रहा है यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, मतलब अगर इसको पूरी तरह से भरना है, तो अगर इन दोनों बॉक्स को भी भरना है, तो इन दोनों बॉक्स को भरने में कितना लग रहा है बच्चे, 60 लीटर जो है वो पानी लग रहा है। कितना लग रहा है, तो ड्रम की धारिता क्या है, मतलब ये ड्रम जो है वो कितना पानी जो है वो धारण कर सकता है। तो आप देखिए ये 60 लीटर दोनों जो गड्ढा है उसमें जाएगा, तो 30 लीटर इसमें जाएगा, ठीक है। 30 लीटर इसमें भी जाएगा। और हम तीनों भाग को क्या बनाए थे, बराबर बनाए थे, है ना, बराबर बनाए थे, है ना। तीनों को भाग को क्या बनाए थे, बराबर। तो इसमें 30 लीटर है ना, ऊपर वाले में, ऊपर वाले बॉक्स में 30 लीटर, इसमें 30 लीटर, तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 ही लीटर जो है वो जमा करेगा। अब देखो इसमें टोटल पानी कितना लीटर आ रहा है, 30 30 60 और 60 60, 60 और 30 90 लीटर जो है वो पानी टोटल क्या होगा हमारा बच्चों, भरेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो 54 में क्या बोला जा रहा है कि हमें जो है पॉइंट का जोड़ दिया गया है, पॉइंट का जोड़ दिया गया है 7.7, ठीक है, और कॉमा यहाँ पे दिया गया है, और आपको जो है इन सबको जो है जोड़ना है, योगफल क्या होगा। तो इसको जोड़ने चलते हैं, 7.7 पहले लिखेंगे, फिर 7.07 लिखेंगे, पॉइंट का जोड़ है, फिर 7.007 है, और फिर 77 और फिर 77, ठीक है। अब देखो बच्चों, जहाँ संख्या नहीं है, अगर आप चाहें वहाँ जीरो बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठाएंगे तो आपको जो है वो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, हम जो है वो जीरो बैठा दिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, यहाँ से क्या है कि हमारे पास जो है ये 7 जो है अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। यहाँ से जोड़ोगे भाई तो कितना आएगा, 7 7 14 आ रहा है, ठीक है, हाथ में एक। और यहाँ से जोड़ेंगे भाई तो कितना आ रहा है, 7 7 14, 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे एक अंक के बाद 7 सिर्फ बचा था, पॉइंट आ गया। अब इन 7 को जोड़ो सबके, 7 चौके 28, है ना, हाथ में 2, 7 और 2 9। तो जब हम लोग जोड़ करेंगे तो ये जो है हमारा उत्तर आ रहा है 98.7847। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब बोला जा रहा है क्या, कि एक जो है वर्गाकार है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। मतलब कि एक वर्गाकार जो है वो क्या है, पार्क है, समझो ये पार्क हो गया। इसका जो है वर्गाकार जो है बाउंड्री है, ठीक है। इसका जो परिमाप है वो कितना है बच्चे, 72 मीटर। आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a बराबर कितना है, 72 मीटर है ना, 72 मीटर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 को 4 से जब भाग दोगे तो कितना मतलब जाता है, अ, एक, ठीक है, 18 चौके 72 होता है ना, 18 चौके 72, तो एक जो है साइड कितना आ गया, 18 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे मतलब कि 18 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बच्चों अगर आप नवोदय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 से 20 तक का स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए। 18 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 3 2 4 होता है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। अगला जो है बोला जा रहा है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, मीटर मीटर से गुना होता है तो
दिए गए आलेख से ज्ञात कीजिए कितनों बच्चों ने 20 से कम अंक पाए हैं। मतलब नीचे जो है आपको आलेख दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, आपको जो है नीचे यहाँ पे देखना है और बताना है कि कितना बच्चा जो है 20 नंबर से कम लाया है। मतलब 20 नंबर से कम लाया है, अगर 20 भी लाया है तो चलेगा, लेकिन 20 से कम कितना बच्चा लाया है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं क्या इसका उत्तर? 20 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? 20 जो है इस सोझे जो है आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 20 आ रहा है ना, है कि नहीं? 20 यहाँ पे आ रहा है। तो 5 और 10, इतना बच्चा क्या लाया भाई? कम लाया है ना, यहीं पे रह गया, यहीं पे रह गया। ये वाला नहीं लेना है, ये वाला बिल्कुल नहीं लेना है, ना ही ये वाला लेना है, ठीक है। और 20 और 25, 20 और 25 और 35, इन सबको जोड़ो। 5 10 कितना हुआ बच्चों? 15। और 20 और 25 कितना होता है? 45 और 35, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, हाथ में हो गया एक, है ना, 5 तिहाई 15, हाथ में हो गया एक, 4 3 7, है ना, 4 3 7, 5 से 15, हाथ में एक, 4 3 7 और एक 8 है, एक 9, 95 जो है हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 85 जो है ऑप्शन में है। मेरे को पता चल गया है कि यहाँ आंसर जो है वो 85 ही आएगा, लेकिन हम लोग कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। चलो अब उसको सही करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जो है सही करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें क्या बताना है? 20 नंबर से कम ला रहा है कौन? 20 नंबर से जो है वो कम ला रहा है, हमें यही बताना है ना। तो ये जो है आपको ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का है। ये जो है चिपका हुआ ग्राफ है, दिख रहा हो आपको? चिपका हुआ ग्राफ है। तो यहाँ पे इस मान का वैल्यू होता है, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला लाइन है इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है यहाँ पे जो है 95 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो 85 आ गया। क्योंकि देखो जब आप 5 और 10 को जोड़ रहे हो, क्योंकि 20 नंबर से हमको क्या निकालना है? कम निकालना है। तो 20 नंबर तो यही बॉक्स में सिर्फ आ रहा है, बाकी सब तो कम ही है ना भाई, बाकी सब कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 और 25 भी कम है, ये कितना? 15 ही नंबर पे जा रहा है। 35 लड़का भी कम लाया है, ठीक है। तो अब फिर से जोड़ के देखते हैं एक बार, 5 और 10 15, ठीक है। और यहाँ पे 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45, और ये यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है, 35। कितना आया? 5 तिहाई 15, हाथ में एक, और 4 और एक 5 3 8 और एक 9, 95 ही आ रहा है, ठीक है। चलो सही है, यहाँ 8 की जगह पे 9 हो गया होगा। अगला सवाल है 57। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों की? रुपया 2.200 का 4% का दशमलव समतुल्य क्या है? मतलब हमको ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले क्या है? 2.2 है। अगर आपको पता है पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है? का है। तो पहले का को सॉल्व कर लेते हैं। और नीचे क्या है? 4%। 4% मतलब 4/100 है ना बच्चे? अब आपको पता है इसको जो हम लोग किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है, इसको जो है हम पहले तो क्या कर सकते हैं कि पॉइंट हटा के और जो है गिजी बिजी कर दे, लेकिन हमको जो है ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। हम 22 चौके कितना होता है बच्चे? 88 होता है। इतना तो जो है वो पक्का जानते हैं। हम ये पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो है ब्रैकेट में है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट हो, देखिए पहले बी ओ डी, तो यहाँ पहले क्या है? ब्रैकेट है ना, ऑफ बाद में आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट इसीलिए कर रहे हैं। 88 आ गया बच्चे, ठीक है, 88। अब जो है पॉइंट का खेल रह गया। ऊपर पहले से कितने अंकों के बाद पॉइंट था? दो, एक अंक के बाद पॉइंट, और नीचे 2 जीरो है, तो अब और एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो 2 और 1, 3 अंकों के बाद जो है अब पॉइंट लगेगा। तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ जीरो बिठाते हैं, यहाँ पे जीरो, तो 0.088 जो है इस वाले सेक्शन का जो है वैल्यू आया यहाँ तक का, ठीक है। अब जो है 0.088, इसको किसको से गुना करना है बच्चे? का है, और 7.5%, मतलब 7.5 बटे में क्या है? 100 है, यही है ना, यही है ना।
तो अब जो है इसका हमें मान निकालना है कि नहीं। हम बोलेंगे कि इसको कोई छेड़छाड़ मत करो, चुपचाप जो 88 है और 75 है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग बच्चों, आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 88 और 75 है, इसको क्या करते हैं बच्चे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 75 को किससे गुना करोगे भाई, 88 से गुना करोगे, आप कॉपी पे गुना करके देख सकते हैं। तो हमारा 6600 जो है वो वैल्यू आता है, कितना आएगा, 6600, 6600 आता है, ठीक है। अब जो है 6600 तो आया किसको गुना करके, 88 और 7.5 से, ठीक है। लेकिन देखो नीचे क्या था बच्चे, नीचे जो था हमारा कितना जीरो है बताओ, नीचे जो है वो कितना जीरो है, ठीक है। 88 और 7.5 को गुना करेंगे तो हमको इसका 7.5% निकालना है ना। नीचे आप देख सकते हैं भाई कि दो जीरो था, ठीक है कि नहीं, दो क्या था, जीरो था हमारे पास, है ना। तो ये जो है कट जाएगा, है ना। 6600 हम लाए हैं किसको, 88 और 75 को गुना करके, ठीक है बच्चे। तो आपको दिख रहा होगा दो जीरो, ये क्या हो जाएगा, दो जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, 66 ही रहेगा। अब इसको जो है दो जीरो और इधर लगाते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो ऊपर कितने अंकों के बाद जो है वो पॉइंट जो है वो लगा है, ठीक है बताओ। एक अंक यहाँ हो गया और तीन अंक जो है यहाँ है, तो हमें चार अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.006 जो है वो आंसर आना चाहिए। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन 6.6 जो है वो दिया हुआ है। तो आप जो है इसी के साथ जाइएगा, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6.6 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आंसर तो यही आ रहा है। आप देखिए अभी हम सॉल्व किए हैं कि नहीं। अगला सवाल जो है, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आपको बोला जा रहा है क्या, एक दुकानदार, 58 सवाल पढ़ना है। एक दुकानदार एक बॉल पेन रुपया 12 का या 10 बॉल पेन को एक पैकेट रुपया 100 का बेचता है। मतलब कि अगर वो एक खुला पेन बेचेगा, खुला पेन बेचेगा तो एक पेन जो है वो 12 रुपया में बिकेगा। लेकिन अगर वो एक पैकेट बेचेगा, पैकेट में पेन कितना है, 10 पेन है, तो वो जो पैकेट है पूरा वो 100 रुपया का बिकता है। तो श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। अब 24 जो है वो खरीद रही है, तो सबसे पहले 20 प्लस में 4 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो 20 पेन पैकेट वाला खरीदेगी और 4 पेन खुला खरीदेगी। अब देखो इसके पास कितना है, एक पैकेट में जो है, एक पैकेट में 10 ही पेन तो आ रहा है, 10 ही पेन, तो यहाँ से क्या खरीदेगी ये, दो पैकेट खरीदेगी, तब ना 20 पेन होगा। तो दो पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 100, एक पैकेट का था तो 200 हो जाएगा। और यहाँ एक पेन का कितना दाम है, 12 रुपया, खुदरा अगर पेन लेंगे, खुला पेन लेंगे तो 12 रुपया। तो चार पेन का दाम कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 रुपया, ठीक है। और इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो 248 जो है वो सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है, ठीक है। 59 बोला जा रहा है, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब कि करण जो है वो भावना से 10 नंबर ज्यादा लाया है। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। मतलब कि ईसा जो है वो भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया है। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों अंकों का योग जो है 140 है, तीनों के अंकों का योग। तो मान लो करण को हम क से कह रहे हैं, ठीक है, और जो भावना है उसको भ से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, भ भ। और जो हमारी क्या है, एक और लड़की है ना, भावना, करण, और एक और कौन था भाई, ईसा, ईसा, ईसा है, ठीक है, ईसा, ठीक है। अब देखो करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक लाया। मान लो भावना जो है वो x नंबर लाया, कितना, x, तो करण कितना लाएगा, इससे 10 नंबर अधिक, मतलब x प्लस 10 लाएगा, है ना। करण कितना लाएगा, x प्लस 10 लाएगा। और जो ईसा है वो भावना से 5 कम, मतलब कि x माइनस 5 लाएगी, है ना, x माइनस 5। और जब इन तीनों नंबर को जोड़े, x प्लस 10 प्लस में x प्लस में, इस तीनों नंबर को जब जोड़ रहे हैं तो कितना हमारा आ रहा है, 140। ऐसा जो है प्रश्न में दिया गया। अब जो हम इससे इक्वेशन से x का मान निकालेंगे। यहाँ से x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3x, है ना। और 10 में से 5 जाएगा तो -5,
+5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 140। ठीक है, अब ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 135। ठीक है ना, 135 हो जाएगा। अब 3 से जब इसको काटेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, x का वैल्यू कितना है 45। तो हमें पूछा जा रहा है क्या कि करण कितना अंक प्राप्त किया। करण का वैल्यू क्या था बच्चे, x+10 है ना, x+10। तो 45 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 55 अंक जो है वो करण जो है वो लाया है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं 60 सवाल। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0, कोई अंक दो बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है, से बनती है। मतलब कि कोई जो है अंक जो है दो बार प्रयोग किया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, कोई जो है कोई अंक दो बार प्रयोग किया जा सकता है। कोई, कोई मतलब कोई एक, है ना, हर एक को नहीं आप कर सकते, कोई एक अंक को जो है आप दो बार प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ा संख्या बनाना है। हमें 4 ही डिजिट दिया है, तो सबसे बड़ा संख्या बनाना है तो हम सबसे पहले 2 गो 9 ले लेंगे, तभी जो है सबसे बड़ा संख्या जो है हमारा बनना पॉसिबल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे 9 पहले ले लेंगे तो ज़्यादा बड़ा संख्या बनेगा। 6, 3, 0, यही जो है हमें संख्या प्राप्त होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसमें है। हम जो है सबसे पहले 9 क्यों लिए बच्चे, अगर मान लो 9 यहाँ लेते, 9 जो है इकाई अंक पे लेते, तो क्या यहाँ पे 9 का वैल्यू और यहाँ का 9 का वैल्यू सेम है। यहाँ पर जो 9 लिए हैं इसका वैल्यू है 9000 और इसका वैल्यू है सिर्फ 9। तो बड़ा कौन नंबर को बनाता है, ये 9000 बनाता है ना, इसीलिए जो है 9 को पहले लिया गया, फिर उसके बाद 6 को लिया गया, फिर उसके बाद 3 को लिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। मतलब कि ये जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कितना पेटी जो है वो सेब बेचा है ना। यहाँ पे एक सेब के बराबर कितना है, 25 पेटियां हैं। तो अब वो बोला जा रहा है यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है, मतलब कि 75 सेब का पेटी जो है वो बच गया है, तो आरंभ में उसके पास कितने पेटी सेब थे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे सोमवार को कितना सेब बेचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो दो 4, 7 सेब बेचा है। यहाँ पे कितना बेचा है, 2, 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 ही ना, 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, इसी तरह गलती होता है। 5 और 3 8, ठीक है, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 5 20, मतलब कि वो 20 सेब बेचा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि एक सेब बराबर 25 पेटी है, एक सेब बराबर 25 पेटी है, तो 20 सेब बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुने में 25 पेटी, मतलब कि हमारा जो है वो 25 दूना 500 पेटी जो था उसके पास था पहले से। लेकिन अभी उस ये सब बेच दिया तो उसके पास कितना बचा है, 75 और बचा है, तो इसमें 75 और जोड़ देंगे तो उसके पास जो टोटल पेटी था वो कितना हो जाएगा, 575 जो था उसके पास आरंभ में था। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, अब जो है चलते हैं अगला 62 पे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7, 8 से बनी है। अब बच्चे देखो हमें क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है, तो लास्ट में या तो 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, तभी तो कटेगा। लास्ट में 0 रखेंगे। ठीक है, अब देखो हम सम संख्या बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या बनाना है, सबसे बड़ी से बड़ी। तो हम आपको बताए हैं सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे पहले बड़ा लेना होगा, और 5 अंक के बनाना है तो 8 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे और फिर 0 लेंगे। ये देखो ये एक सम संख्या भी है और सबसे बड़ा भी है। क्यों, क्योंकि देखो आखिरी अंक में जो है वो 0 है, मतलब ये 2 से भाग जो है लग रहा है, और ये 5 अंकों की भी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही है। ठीक है, आगे सवाल बोला जाए 63 में, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। मतलब हमको इसका एचसीएफ बताना है। आपको पता है 42 क्या है, 42 का आप जब आप करोगे तो 7 छके 42 आएगा, मतलब 2 गुने में 3 गुने में अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 आएगा। 98 क्या है, 14 सत्ते 98। ठीक है, मतलब कि
2 × 7 × 7 है ना। अगर आप 70 को कीजिएगा तो 70 में क्या है, 2 × 5 × 5 × 10 और 7 70। अब आपको पता है एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो कॉमन है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, ये 2 जो है ये सब में क्या है बच्चे, कॉमन दिख रहा है ना, 2 सब में कॉमन है तो 2 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो हमारा 7 है ये भी सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो ये 7 भी हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना आया हमारा एचसीएफ, 14 आ रहा है, ठीक है 14। तो हमें बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 98 70 से भाग हो जाती है। अरे यार, हमको जो है इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, चलो एलसीएम भी निकाल देते हैं। भाग को करती नहीं है, भाग हो जाती है, इससे कोई नंबर भाग हो जाता है, मतलब कि हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर बोलता है कि इसको कौन सा संख्या भाग करती है इन तीनों को, तो हम एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ रहा है इससे कौन संख्या भाग होती है। तो एलसीएम बराबर लिखते हैं, यहाँ पे देखो सब कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और 7 जो है वो कॉमन मिल रहा है। अब बाकी जो कॉमन नहीं मिलता है वो वैसे का वैसा ही लिख देते हैं, जैसे 3 है ना, 7 है और 5 है, ठीक है, यही हो रहा। अब देखो बच्चों, जब इन 7 और 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 49। और जब 2 तिहाई 6 और 6 × 5 = 30, ठीक है, तो 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 × 27, 4 तिहाई 12 और 1 13, 137, 1370 जो है हमारा उत्तर आना चाहिए। क्या, अरे यार 9 × 27 दो हाथ में था ना, दो हाथ में था तो 1470 होता है, सॉरी, 1470 जो है वो संख्या होगा जो इन तीनों से भाग लग जाएगा। मतलब कि अगर 42 से भी भाग लगाओगे 1470 में हो जाएगा, 98 से भी, 70 से भी, ठीक है। अब जो है चलते हैं अगले सवाल पे, 64 नंबर पे, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चे, समझो बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है मिला है हम लोग को। अगर आप नवोदय का चाहते हैं तो वीडियो अभी तक देख रहे होगे तो बहुत फायदेमंद है, बाकी आधा से ज़्यादा आदमी जो है वो चला गया होगा, ठीक है, आधा से ज़्यादा आदमी। यहाँ पे देखो जो योगफल है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10,000 अधिक है। मगर मान लो अगर एक संख्या क्या होगा, x होगा बच्चों, अगर एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या इससे इतना अधिक होना चाहिए, x प्लस में दूसरा संख्या कितना अधिक होगा, 10,010। 10,010 को कैसे लिखोगे, 10,010 ऐसे ही लिखेंगे ना, 10,010 को, है ना, 10,010 को ऐसे ही लिखेंगे ना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, मतलब कि ये कितना है, 10,010 जो है ये क्या है, अधिक है, x प्लस में है। अगर एक संख्या x है तो इतना क्या है, अधिक है दूसरा संख्या, समझ रहे हो। अगर एक x है तो ये जो दूसरा संख्या है, जो दूसरा संख्या है ये क्या है, अधिक है इतना। अब जब इन दोनों संख्या को हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, x और ये जो बड़ा वाला संख्या है इसको, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 2 3 4 5 6 और 0 आ रहा है, ठीक है। अब जो है x और x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। और ये जो नंबर है 10,010 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 0 में से कितना माइनस करना है, 10,010, है ना, 0 1 0 0 1 यही माइनस करना है। तो 0 6 में से 1 जाएगा 5, 5 4 2 2, इतना जो है हमारा उत्तर आ रहा है। अब जो है 2 2 4 अब देखो ये दो इस तरफ क्या है, गुना में है, तो हमें उस तरफ जाएगा तो किसमें x का वैल्यू आएगा बच्चे, भाग में आ जाएगा, है ना। तो 2 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 27 दूना 54, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू इतना आ गया। लेकिन हमको x का वैल्यू थोड़े निकालना है, हमको छोटी संख्या नहीं, हमको बड़ी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, बड़ा, बड़ा संख्या निकालना है। बड़ा संख्या क्या था, x प्लस में 10,010, तो इसमें 10,010 अब क्या करेंगे बच्चे, जोड़ेंगे x में, 10,010 जोड़ेंगे, मतलब 1 0 0 1, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5
7 और 1 8, 2 2 2 1। ये वैल्यू कहाँ आ रहा है? 1,222,8,5, ये ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है ये जो नंबर है इसका जो है गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसका गुणनफल में हमको क्या निकालना है? पूरा गुना करने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक लाना है। क्या लाना है बच्चे? इकाई अंक जो है वो लाना है। ठीक है, इकाई अंक लाना है। तो हम लोग सिर्फ इकाई अंक का ही गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इकाई अंक का ही गुना करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 7 दूना, 7 दूना क्या आ गया? 14। तो अब जो है इस एक को हम भाड़ में फेंकेंगे, हमको सिर्फ क्या मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। अब 4 बच गया, 4 को अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 28। अब फिर से ये 2 भाड़ में गया, हमको सिर्फ 8 चाहिए। 8 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना आया? 8×3 = 24। अब ये 2 फिर भाड़ में गया, अंतिम में जो हमारा संख्या होगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 होगा। इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ 67 और 68 है और आपको दे दिए कितना? 73। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको सबको गुना करने का जरूरत नहीं है, बस इसको आखिरी अंक के इन दोनों नंबर को देखो। 8 सतह कितना होता है? 56, 56। ठीक है, 56। अब ये 56 में जो है, अब 5 को आप फिर से भूल जाओ, अब सिर्फ आपको क्या रखना है? इसका इकाई इकाई अंक और इसका इकाई अंक, इन दोनों को गुना करेंगे 36 18। मतलब कि जो हमारा आखिरी संख्या होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा, 8। ठीक है, इस तरह से निकलता है। अगला जो सवाल है बच्चों, क्या बोला जा रहा है? 66 में 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर क्या होगा? मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा करना है तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, है ना? सबसे बड़ा क्या लिखेंगे? पहले तो 9 पहले लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0, है ना? अब देखो आप, ये जो 0 7 है, बताओ ये कितने अंक की संख्या है? कोई बच्चे बोलेंगे ये 2 अंक का संख्या है। नहीं, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये सिर्फ 7 है। तो ये क्या है? ये 1 अंक की संख्या है। तो उसी तरह अगर आप यहाँ गलती कर देंगे 0 3 6 8 9 करेंगे और बोलेंगे कि क्या है? ये 5 अंक का संख्या है, तो नहीं, ये 0 जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए पहले हम क्या लेंगे? 3 को लेंगे और बाद में 0 लगाएंगे। तो इससे सबसे छोटी संख्या भी बनेगा और वो 5 अंक का भी रहेगा। ठीक है, तो 306 8 9 है ना? अब जो है इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 जाएगा 4, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ 7 और यहाँ 6। ठीक है, तो 67941 कहाँ ऑप्शन है? डी में जो है वो सही उत्तर जो है हमें देखने को मिल रहा है। आपको बोला जा रहा है 45 75 और 165 का मस्सा पर निकालिए। मतलब कि आपको HCF निकालना है ना, मस्सा लस्सा मस्सा पर निकालना रहता है। ठीक है, तो निकालते हैं। 45 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चे? हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे। ठीक है ना? अब भाग विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 विधि है, तो हम जो है अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा जो है आपके लिए आसान रहेगा। 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? 9 पचे 45, मतलब 3 इंटू 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एग्जाम में। ठीक है, हम जो है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 75 को कैसे लिख सकते हैं? 15 पचे 75, मतलब कि 3 इंटू 5 165 को कैसे लिख सकते हैं भैया? 165, है ना? 165 को जो है वो कैसे लिख सकते हैं? तो 165 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा 3 इंटू 5 इंटू 11। तो आप बताओ इसका मसप क्या हो जाएगा? मसप, आप देखिए इन सब में कॉमन क्या ही मिल रहा है? इन सब में पहला बात तो कॉमन मिल रहा है, सब में क्या है? 3 है। 3 जो है वो सब में है, तो 3 यहाँ आ गया। और सब में क्या मिल रहा है बच्चे? 5 भी सब में है। 5 भी क्या है? सभी में 5 है, तो 5 भी आ गया। तो 5 तिहाई 15 जो है वो सही इसका उत्तर है। ठीक है, 15 क्या है? इसका मसप है, मतलब कि HCF है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी, लाभ का प्रतिशत बताइए। तो आपको पता होगा लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर, पहले जो लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं ना, प्रॉफिट
बटे में नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू में क्या करते हैं 100 करते हैं ना, गुना 100। तो अब देखो जो हमारा लाभ हुआ है वो कितना हुआ, 1200 को 1500 में बेचा तो 300 रुपया का लाभ हुआ। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपया में खरीदा है, तो नीचे आ गया 1200 रुपया, है ना। और गुना में क्या करेंगे बच्चों, 100 करेंगे। अब देखिए ये 300 और 1200 को काटेंगे तो 4 मरबते जाएगा, और ये 4 से 25 मरबते जाएगा। तो जो हमारा लाभ प्रतिशत हुआ वो कितना प्रतिशत का है, 25% का जो है वो लाभ प्रतिशत हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला है, किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। तो हमको जो है वार्षिक दर ज्ञात करना है कि जो वार्षिक दर होगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चों साधारण ब्याज का, इसको बोलते हैं SI, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब कोई जो है धन दिया गया उसको रेट और इंटू में टाइम बट्टे में 100, यही होता है। अब देखो बच्चों हम 2500 दिए थे, हमको बन गया वो पैसा कितना, 3300 बन गया। तो इससे कितना ज्यादा है, 800 रुपया जो है वो ज्यादा है ना। तो 800 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल हम कितना दे रहे थे, 2500 मात्र जो है हम दिए थे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, वार्षिक दर, उसी को जो है मान लेते हैं R। ठीक है, और समय कितना है, 4 वर्ष है, और बटा में कितना है, 100 है। ठीक है, यही है ना, यही है ना। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो जीरो से क्या गया, जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो। अब 25 चौके कितना होता है, 25 और 4 को जब आप गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करोगे भाई तो कितना आएगा, 100। ठीक है, इधर आ गया 100। अब देखो इधर से इधर भी कटता है, क्या आपको पता है, ऐसे भी कटता है, एड़ने वाला चीज जो है इधर से भी कटता है। तो यहाँ पे देखिए जीरो जीरो है, तो ये जीरो से चला गया जीरो। तो जो हमारा रेट आया वो कितना आया, 8% का रेट आया। ठीक है बच्चों, अगला बोला जा रहा है 17 सही 1/16 का दशमलव तुल्य है। तो हमें 1/16 का मान निकालना होगा और उसको 17 में क्या कर देना होगा बच्चे, जोड़ देना होगा। ठीक है, 1/16 का मान निकालना होगा और हमको उसको किस में जोड़ देना होगा, 17 में जोड़ देना होगा, तो हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं। अब जब एक को आप कितना से डिवाइड करोगे बच्चे, 16 से डिवाइड करोगे तो हमारा उत्तर जो है वो कितना आएगा, 0.0625 आएगा। ठीक है, जब 1/16 निकालिएगा तो 0.0625 आएगा। ठीक है, अब इसी में हमको क्या जोड़ना है बच्चे, 17 जोड़ना है। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 5260.17। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस तरह के सवाल में 17 को 17 ही रहने देना है, 1/16 का मान निकालना है। जैसे हम बोले आप इसका समतुल्य निकालिए, 18 बटे में 1/5 का, तो आप क्या करेंगे, 18 को 18 रहने देंगे और 1/5 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0.2। तो इसमें 0.2 को और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18.2 जो इसका समतुल्य हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 71 पे। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। मतलब कि इसको जो है हम मान लो x से भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, x से जो है वो भाग दे रहे हैं। समझो बात के भाई, 5.029 को हम कितना से भाग दे रहे हैं, मान लो x से जो है वो भाग दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 50.29 आ रहा है। ठीक है, 50.29 आ रहा है ना। समझ रहे हो बात को, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब देखिए पॉइंट को खत्म करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट को, अब हमको x का मान निकालना है तो पॉइंट को खत्म करना होगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 पर कितना जी, 1 पर कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, है ना, 3 जीरो। और यहाँ से पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ से पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 पर 2 जीरो आएगा। पॉइंट जो लगाए थे उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप भी इरेज कर लीजिएगा। क्या था नंबर हमारा, 5, नंबर जो था वो क्या था, 5029। ठीक है, 5029 था, यही था। अब देखो ऊपर वाले जो नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये जो 1000 इधर भाग में है उस तरफ जाए, उस, ठीक है, ये जो 1000 इस तरफ है, देखो ये जो x है इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, x को उस तरफ भेज देते हैं। x को उस तरफ भेजिए तो ये 1/100 हो गया, है ना, 1/100, और ये नीचे क्या था, 1/1000 था।
अब ये जो नीचे 100 है, ये जो यहाँ पे नीचे 100 है, इसको इधर भेज देते हैं LHS की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1000, 100/में क्या हो जाएगा 1000, है ना, 100/1000, और इसका मान क्या है x, है ना। अब बताओ 100/1000, 2 जीरो से कितना गया, 2 जीरो, तो 1/10 आ रहा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/10 है, मतलब कि 0.1, है ना। 1/10 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.1, बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल है, आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपका स्कोर जरूर से जरूर बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो को बस छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पे 72 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब 500 ग्राम को ऊपर रखेंगे और का वाला जो वैल्यू होता है, मतलब 4 किलोग्राम का, 500 का, जब भी आपको का मिलेगा उसके पीछे वाले को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। अब देखो 5 किलोग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम जो है वो हो जाएगा। इंटू में क्या करेंगे 100, तभी तो प्रतिशत निकलेगा। अब देखो ये 500 को 5000 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये 1 जीरो से गया 1 जीरो, तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा 10%। तो 10% कहाँ है, तो कितने कितने प्रतिशत है, 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम 4000, यहाँ 4 था तो 5 हम कहाँ से लिख दिए हो, 4 था ना, हम जो है ना। अब देखो ये 8 मरबते जाएगा। ठीक है, कितना मरबते जाएगा, 8 मरबते, 8 मरबते, 8 मरबते। ठीक है, अब आपको पता है जब आप 100/8 निकालने जाओगे तो ये कितना मरबते कट जाएगा, 50/4 हो जाएगा, मतलब कि 25/2 आ जाएगा। और 25/2 जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 12.5%, 12.5% उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो क्या है, सही दिख रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। दो अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 93, 97, 99, 91। 91 अभाज्य संख्या, ये 3 से लगता है, 13 7 91 ये भी लगता है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है और अभाज्य कौन है। 97 क्या कोई से भाग लगता है, ठीक है, 97 भाग लगता है क्या कोई से, 97 जो है वो कोई से भाग लगता है क्या, नहीं लगता है ना। तो 97 ही जो है वो क्या है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमको सबसे बड़ा लेना है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यदि 74 में क्या बताया, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है, स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है, तो क्रमशः एक्स वाई टी जेड के मान है। तो एक्स वाई टी जेड का जो है वो मान क्या है, मतलब कि अगर यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है, मतलब अगर आप ऐसे जोड़ो, ठीक है, ऐसे जोड़िए या फिर ऐसे जोड़िए, तीनों में जो आपको जोड़ आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब ये कह क्या रहा है सवाल, कि अगर आप इन सबको लाइन से जोड़ोगे, जैसे ऐसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 5 14 और एक 15, तो ये भी सेम आएगा। और अगर आप इस चीज को ऐसे जोड़ोगे ऐसे, तो ये भी 15 ही आएगा। और अगर आप इसको डायगोनली जोड़ोगे, डायगोनली कहने का मतलब ऐसे, ऐसे कर्ण से जोड़ोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी जो है जोड़ समान ही आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, तो हमको तो पता चल गया 15 जोड़ आएगा। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो टी है, ठीक है, टी 9 और 2, 9 2 कितना होता है बच्चा, 11। और क्या टी, टी के जगह पे क्या जोड़े कि 9 2 11 हो गया। हमको कितना लाना है, 15 लाना है ना, 15, 15 लाना है। 11 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए, मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। टी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, 4। ठीक है, टी का वैल्यू 4 जो है सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, यहाँ पे टी का वैल्यू 4 है। अब जो है हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं बच्चे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ये तो 4 आ गया। अब इधर से भी जोड़ रहे हैं तब भी, इधर से भी जोड़ रहे हैं तब भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब कि 4 और 3 कितना हो गया बच्चे, 7, 7। तो यहाँ क्या रहना चाहिए, 8, तभी तो होगा। और 8 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे है ए में। तो हम लोग चलेंगे। आपको ज़्यादा वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, टाइम नहीं करना है खोटी। संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगा, देखो यहाँ क्या हो रहा है, 5 5 बढ़ते जा रहा है ना। जैसे 40 से हुआ 45, फिर 50, फिर यहाँ 55 60 65 70 75 80, तो यहाँ हो जाएगा 85 90 और 95। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, ऑप्शन बी। अब जो है हमारा
रीजनिंग जो था और अंक गणित जो था वो खत्म हो चुका है। अब जो है हमारा अनुच्छेद बचा है भाषा का। इसमें आपको क्या देना रहता है, अंतिम में आपको जो है पैसेज दिया रहता है। तो आपको पैसेज पढ़ करके जो है आपको पता करना होता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए जैसे नीचे अनुच्छेद दिया गया है ना, अनुच्छेद दिया गया है और उसका जो है उत्तर हमें बताना होता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अनुच्छेद में क्या दिया गया है, आपको वो पढ़ना है और बताना होगा। जैसे यहाँ बोला जा रहा है, थोड़ा सा और प्लस कर देते हैं तब आपको मोबाइल के स्क्रीन पर थोड़ा छोटा दिखता है। बोला जा रहा है, वसंत से ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरम मधुरस। वसंत से ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरस पराग और जल के संभावित स्रोतों को चारों ओर ढूंढती रहती है। मतलब जब बसंत से ग्रीष्म होता है, मतलब कि जब स्प्रिंग सीजन से जो है हम लोग जब ठंडा से जाते हैं क्या, गर्मी के दिन में, तो बीच में जो है एक वसंत सीजन आता है, तो उसमें जो ये मधुमक्खियां होती है वो जो है इस ये सब स्रोत को ढूंढते रहती है कि कहाँ से मीठा रस मिले, पराग मिले, जग मिले। मधु रस के स्रोतों की ओर खोजी मक्खी दृश्य और गंध दोनों से आकृष्ट होती है। मतलब कि अगर उसको मधु रस खोजना है, मधु मतलब मीठा रस खोजना है, तो वो क्या करेगी, देखेगी भी और सूंघती भी है, गंध भी लेती है, तब उसको पता चलता है। इन दोनों में भी गंध का सबसे अधिक बाध्यकारी प्रभाव होता है। मतलब कि जो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, तो गंध को। गंध की सहायता से किसी संभावित क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाने के बाद भी वहां पहुंचने का अंतिम निर्णय फूलों के आकार और रंग पर निर्भर करता है। अब मान लो गंध जो है एक पार्क से आ रहा था, फिर मधुमक्खी गई, तो एक फूल जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा रंगीन है, खूबसूरत है, तो उस पे जाएगी। फूलों की बहुतसी प्रजातियों की पंखुड़ियों पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। मतलब कि वहां पे रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी मधुमक्खी पालक ने अपने संदेश ले जाने के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किया था। जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो एक फ्रांसीसी क्या किया था, मधुमक्खी से अपना संदेश पहुंचाया था। बाजी वाह। संदेश पर्ची मक्खी के वक्ष के ठीक नीचे संलग्न होती थी। नीचे उसको लगाया, अन्यथा मक्खी का संतुलन बिगड़ जाता था और वह उड़ नहीं पाती थी। ठीक है, नीचे लगाता था तो संतुलन बना रहता था। आकर्षण का विलोम क्या होगा। आकर्षण मतलब क्या होता है, उसको जो है मतलब आकर्षित करना, ललचाना, विवेकी, भटकाना, विकर्षण। ठीक है, तो आकर्षण मतलब उसके तरफ जो है अट्रैक्ट करना, खींचना। और इसका उल्टा विकर्षण कोई शब्द वही होता है क्या, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण हम तो नहीं सुने, इसका उल्टा भटकाना ही हो जाएगा। संदेशवाहक के रूप में मधुमक्खियों का उपयोग करने पर संदेश पर्ची कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचते, इसके सिर पर जोड़ी जाती है। छाती गिर जाएगा, छाती से संगलन होती थी। कहाँ पे इसको लटकाया जाता था भाई, तो संदेश पर्ची नीचे, नीचे मतलब नीचे, वहां छाती पे ही तो लगाया जाता होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन है, सिर पर थोड़े, ये हो जाएगा, छाती पर संगलन होती थी, नीचे। संदेश पर्ची को सावधान पूर्वक मधुमक्खियों से संलग्न किया जाता था, अन्यथा उसका जो वह असंतुलित हो जाती थी, है ना, उड़ नहीं पाती थी। फूल खोजी मधुमक्खी का मार्गदर्शन क्या है बच्चे, उसका मार्गदर्शन है गंध और दृश्य, है ना। गंध देखता है फिर दृश्य देखता है। गंध के मार्गदर्शक स्थित होते हैं पराग पर, मधुरस पर, पंखुड़ियों पर। मधुरस पर मतलब जितना मीठा महकता है वो सब चला जाता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, वे घर में अपने परिवार के साथ ताजा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। मतलब पहले सब बहुत हेल्दी था, ताजा पौष्टिक खाना था। आज यह बदल गया है, अनेक लोग विशेषकर बच्चे फास्ट फूड पसंद करते हैं। अब जो है लोग बदल गए हैं, खास करके बच्चा लोग बहुत ज्यादा बर्गर, पिज्जा, चिप्स ये सब खाता है आदि। इस बदलाव के अनेक कारण हैं, इसका जो है बहुत सारा कारण है। पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं। मतलब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए हैं, उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम है।
मतलब उनको पास भोजन बनाने के लिए समय ही नहीं है। दूसरा, जब महिलाएँ भी काम करती हैं तो उनके पास व्यय करने के लिए अधिक धन होता है। अब के दिन में क्या है, महिलाएँ भी कमाने लगी हैं, तो उनके पास जो पैसा खर्चा करने का, व्यय करने का जो है वो क्या है, पैसा ज़्यादा है, अधिक धन है। एक अन्य कारण है विज्ञापन और दूसरा कारण है प्रचार। टीवी, पत्रिकाओं और इंटरनेट से अनेक प्रकार के उपलब्ध भोजन की लोगों को जानकारी बढ़ गई है। मतलब टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, रील में। तो यद्यपि फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, मतलब कि फास्ट फूड जो है बहुत टेस्टी रहता है और जल्दी बन भी जाता है। यह स्वास्थ्य कर नहीं होता, लेकिन इससे जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। बहुत से बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। बहुत सारा बच्चा मोटापा और बहुत सारा रोग से ग्रस्त हो रहा है। बर्गर, पिज्जा, चिप्स को क्या कहा जाता है? फास्ट फूड कहा जाता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। बच्चे घर का बना खाना पसंद नहीं करते। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। आजकल अधिक ये अच्छा यही बताना चाहता है कि फास्ट फूड अच्छा नहीं है। शब्द मोटापाग्रस्त का अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा जो है मोटा होना। पुराने ज़माने में लोग स्वस्थ थे क्योंकि वे घर में बना ताज़ा खाना खाते थे। आज यह बदल गया है। यह शब्द का तात्पर्य है, यह का मतलब भोजन। आज जो है भोजन क्या है वो बदल गया है ना। देखो क्या बोल रहा था ऊपर, पहला कारण आज यह बदल गया है। देखो क्या बोला है, अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, वे घर के अपने परिवार के साथ ताजा पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज यह बदल गया है ना, कि आज जो है यह बदल गया है। लोग, विचार, चलन। आप चलन भी भोजन के जगह पे मुझे लग रहा है कि ये चलन हो सकता है, लेकिन भोजन ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आज भोजन जो है वो बदल गया है, ठीक है। अगला सवाल है 88, 87, 80। अरे दूसरा पैसेज ही आ गया। हाँ, नीचे चलना है, ऊपर नहीं। अनुच्छेद, मरुस्थलों में बहुताशा पशु जीवन प्राप्त होता है। मतलब कि बहुताशा पशु जो है जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियां, मतलब कि रात में रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती है। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। ठीक है। सहारा, अरब और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। ऊँट का उपयोग होता है। ऊँट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों चल सकती है ना? बालू में बहुत ज़्यादा किलोमीटर जा सकती है। इनकी आँखों की बरौनियाँ बरौनियाँ लंबी लंबी होती है, मतलब कि इनका जो आँख का पिपनी जो होता है वो लंबा होता है। यह अपनी नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। नाक जो है वो छिद्र बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आँखों और नाक को बचा सकता है। अब जब हवा चलेगा तो रेत उड़ता है, तो उसका नाक में ना जाता है, ना आँख में। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं, मतलब कि चौड़ा होता है और गद्दा जैसा होता है। और पीठ पर एक या दो कुबड़ होते हैं। ऊपर जो है फूला हुआ रहता है ऊँट का। ऊँट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। एक बार में जो है वो पचासों लीटर पानी पी जाता है। उसके बाद एक सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है ना? बिना पानी के। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिवार्य है ना? अनिवार्य है। अनुच्छेद में अपरिहार्य का शब्द क्या है? महत्वपूर्ण होगा, है ना? महत्वपूर्ण है, अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। ऊँट अपनी नाक और आँख को रेत से कैसे बचाता है? नाक और आँख को लंबी बरौनियों और नाक को बंद रखने की क्षमता से। ठीक है। अगला, इन अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊँट का उपयोग, ऊँट, मरुस्थल का जहाज। यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, मरुस्थल में जीवन जो है वो ज़्यादा अच्छा सूटेबल हेडिंग होगा। ठीक है। रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? कौन सा पशु बाहर निकलता है? तो रेगिस्तानी छिपकलियाँ। ऊँट एक सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी जाता है।
लास्ट वाला अनुच्छेद है, पढ़ते हैं। यह जानना अच्छा है कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। मतलब कि ये जानना जो है अच्छा है कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। आपको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनका काम है लोगों की सहायता करना। पुलिस अधिकारी खोए हुए बच्चों को ढूँढने में सहायता करते हैं। जब सड़कों पर कोई समस्या हो तो वे यातायात की व्यवस्था करते हैं। वे अपराधियों को पकड़ लेते हैं जिससे हमारे शहर सुरक्षित रहें। जब लोग कार दुर्घटना के शिकार होते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए शीघ्र आ पहुंचते हैं। बाढ़, अग्निकांड और आंधी तूफान के दौरान फंसे लोगों को वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते हैं। कभी-कभी वे खतरे में फंसे लोगों को बचाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बहुत सी जानें बचाई है, बहुत सी। पुलिस अधिकारियों को अपना सबसे अच्छा मित्र मानिए, है ना? अगला जो है सवाल, बाढ़ के दौरान पुलिस कैसे लोगों की मदद करता है? वो सबको खाना देते हैं, वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं, वो खतरों के बारे में बताते हैं, सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं ना। अगला सवाल है, जब बच्चे खो जाएं तो उनको ढूंढने के लिए माता पिता की सहायता कौन करता है? पुलिस अधिकारी। पुलिस वाले हमारे श्रेष्ठ मित्र कैसे हैं? वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। सही है ये। हमें पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए? वे लोग हमारी मदद करते हैं, है ना? सही है। जब कभी कार दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? वो तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, है ना? अगला सवाल 98 है। एक और पैसेज है यार, कितना पैसेज दिया है। चलो ये आखिरी पैसेज है। चाय के दो प्रमुख प्रकार है, उनमें से एक हरी चाय जो चुनने के बाद तुरंत और पूरी तरह सुखा दी जाती है। चाय दो प्रकार का होता है, एक हरा चाय होता है जिसको जो है तोड़ेंगे पौधा में से और तुरंत सुखा देंगे। इसका रंग हल्का हरा होता है और इसमें हल्की खुशबू होती है। यह मुख्यतः चीन और जापान में लोकप्रिय है। काली चाय रंग में कुछ गाढ़ी होती है। अब काला चाय जो हम लोग पीते हैं, गाढ़ा रंग होता है और गंध में कुछ तीखा होता है। यह यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। इसकी पत्तियां केवल अल्पांश में सुखाई जाती है, मतलब छोटा सुखाया जाता है। उसके बाद उन्हें रोलिंग मशीनों में डाला जाता है जिससे चाय की पत्ती के सेल टूट जाते हैं। मतलब कि फिर इनको रोलिंग मशीन में डाला जाता है जिससे जो छोटा छोटा चाय का पत्ती होता है वो टूट जाता है। इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है, उससे जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। और उसे प्राकृतिक मशीन में डाल रोलिंग मशीन में डाला तो रस बाहर निकला और अच्छा स्वाद आता है। एक इस प्रक्रिया से पत्तियां भी मुड़ जाती हैं। रोलिंग के बाद पत्तियों से नम वातावरण में फैला दिया जाता है और उन्हें किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब कि फिर पत्तियों को सुखा के उसमें जो नमी है वो बाहर निकालेगा और किण्वन के लिए कर दिया जाता है जिससे वे चमकदार तांबाई रंग की हो जाती हैं। किण्वन के बाद पत्तियों को सूखी हवा में सुखाया जाता है और हमारी प्रिय काली चाय बन जाती है। जब रोलिंग मशीन में पत्तियों का प्राकृतिक रस निकलता है तो पत्तियां कैसी हो जाती है? स्वाद विशेष हो जाता है, पत्तियां मुड़ जाती है ना। इसके प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है तो इससे विशेष स्वादान प्रदान होता है। प्राकृतिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम विशेष तेज हल्का। कृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ है ना। किण्वन से पत्तियां हो जाती है चमकदार और स्वादिष्ट, खुशबूदार और चमकदार। और क्या है? चमकीली और तांबे की रंग की, चमकीली और तांबे की रंग की, है ना। अगला बोला जा रहा है, अधिकांश यूरोपियंस को पसंद है कौन सा? काली चाय वो लोग पीते हैं। चीन और जापान में कौन सा चाय होता है? हल्का हरा रंग का चाय होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारे जो है चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, आप जो है उन्हें देख सकते हैं और आप अपना जो है सिलेक्शन का रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। आई होप आपका इस बार 18 जनवरी को सिलेक्शन हो जाए, ठीक है।